हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने काम किया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना। एक्सरसाइज 7.5 का एक्सरसाइज का 1 to 4 हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आएगा 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में बांटना। सबका साथ, सबका विकास और सबका जन कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम हम लोग इधर उधर नहीं बर्बाद करेंगे, तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी का है, ये क्या है ये जरा समझिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को पार्शियल इंटीग्रेशन से मुझे बनाना है, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक है। नीचे अगर ऐसा क्वाड्रेटिक हो, समझ रहे हो ना, जिसका फैक्टराइज हो सके तो हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, और ऐसा क्वाड्रेटिक हो जिसका फैक्टराइज नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट फैक्टराइज के लिए भी आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला 2x रहने देंगे, नीचे एक्स स्क्वायर 3x को हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, और प्लस 2 है तो रहने दो। अब ये सब फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्लास 12 के बच्चों के लिए, ऐसा तो नहीं। ये दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया, और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो x प्लस 2 है। मतलब फैक्टराइज इसका नजर आ रहा है कि हो चुका है। तो 2x dx बाय x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और x प्लस 1 बच गया। इसमें x, इसमें प्लस 1। अब ये लीनियर फैक्टर में बदल गया। देखो नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 1 है, मतलब डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। यूजिंग पार्शियल इंटीग्रेशन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, लिखेंगे 2x बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्या पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे a बाय लीनियर फैक्टर है तो x प्लस 2 लिखेंगे, प्लस b बाय एक्स प्लस 1। इतना एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम बना चुके हैं कि मुझे ये क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए था। यहां पर आके छोड़ देते तो लोग खुद बना सकते हो, लेकिन हम जो तुमसे प्रॉमिस किए हैं कि एक एक क्वेश्चन बना कर देंगे, तो वादा किए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ना भाई। चलिए, तो यहां पर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम है। x प्लस 2 खत्म हो गया तो a से x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, और यहां x प्लस 1 कट गया तो b इंटू एक्स प्लस 2। नीचे से नीचे ये गया है, क्या बचा 2x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। मेन काम हमारा है a और b का वैल्यू निकालना, और बताए थे वैल्यू पुट करके निकाल। पीछे का लेक्चर देखना नहीं भूलना है, पीछे का लेक्चर देखते रहिए, तभी आगे समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगर a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो पहले पुट करके निकालना ज्यादा अच्छा माना जाता है। x का वैल्यू -2 पुट किए, ये 0, और ये हो गया 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। -4 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1। चलो लिख देते हैं एक बार। तो माइनस a इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू आपका 4 आ गया। देखो a का वैल्यू मिल गया। एकदम फटाफट काम करना है। x का वैल्यू अब -1 पुट करेंगे, x प्लस 1 है ना, इस बार अब b चाहिए। पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू ये 0 हो गया, और ये हो गया b इंटू -1 प्लस 2।
2 में 1 घटा 1 हो गया, मतलब b इक्वल टू -2 निकल गया। b का वैल्यू कितना मिल गया? -2। अब a और b दोनों निकल गए। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन हमको करना है। तो पूरा आपका क्वेश्चन क्या था? 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको आपने फैक्टराइज करके ऐसा बना लिया। अब ये क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन में इन चीजों को बाहर निकाल के मैंने ये लिखा है। तो हम इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। इस चीज को ये लिख चुके हैं और ये का वैल्यू निकल चुका है। ये कितना है? 4, b कितना है? -2। यहाँ वैल्यू पुट करो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स बाई 2। a का वैल्यू 4 है, तो 4 बाई एक्स प्लस 2 dx प्लस b का वैल्यू आया है -2, तो -2 बाई एक्स प्लस 1 dx। एक लाइन में काम है, 4 बाहर निकालो और dx बाई एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2, और ये -2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c है। ये आपका क्या हो गया? इतना आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं इसको, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। छोटा और जहरीला क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, और नीचे x इंटू 1 माइनस 2x है। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 ही आएगा। जब ऊपर और नीचे का क्या सॉल्यूशन होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1x माइनस 2x स्क्वायर dx। जब ऊपर और नीचे दोनों का पावर सेम होगा, क्या बताए हैं? पावर ऊपर नीचे का सेम होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा। तो पहले हम ये इस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को क्या करेंगे? प्रॉपर में बदलेंगे, और प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उस तरीके से डिवीजन मेथड से अभी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जो ये दिख रहा है वो भी बचना चाहिए। तो देखो क्या करो, ऊपर में हम लिखते हैं x माइनस 2x स्क्वायर लिख दो, लेकिन हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी चाहिए है? तो 1 कब बचेगा? बोलो 1 कब बचेगा? और x माइनस एक्स स्क्वायर कब बचेगा? तो -2x स्क्वायर है ना बाबू, है? -2x स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर कर दो। -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस 1 कब बचेगा? यहाँ पर x है, देख रहे हो ना, हमारे -2x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब हमको 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पर x है, x है, तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा? बोलो जल्दी से भैया। देखो उस मेथड में क्या हो रहा है कि फंस रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं बन रहा है। क्या किया? हम अलग अलग इसको कर दिए। 1 बाई इतना माइनस एक्स स्क्वायर बाई इतना कर दिए। ठीक है? कभी कुछ गलती होता है तो उस गलतियों से लोग सुधार करता है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, साथ में दिक्कत आना शुरू हो गया, समझ गए नहीं होगा, तो आप अलग अलग कर दिए इसको, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। इससे क्या फायदा हुआ? एक ये I1 हो गया, ये एक I2 हो गया। अब बनाएंगे। I1 पहले सॉल्व कीजिए, एक एक करके सॉल्व करो। I1 हमारे पास है dx बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो भैया इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे? यूजिंग पार्शियल। अब तो ऊपर कोई डिग्री ही नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 1 बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x को क्या लिख पाएंगे हम लोग? a बाय एक्स प्लस b बाय 1 माइनस 2x। और एलसीएम भी ले लीजिए, तो x इंटू 1 माइनस 2x एलसीएम हो गया। तो ये 1 इंटू 1 माइनस 2x
होगा ना, ये दोनों कटेगा तो ए से ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी, ये दोनों कटा तो प्लस बी एक्स, इससे ये दोनों कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, क्या बचा भाई, 1 इक्वल टू इधर कुछ नहीं 1, इधर हो गया a इंटू 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स। देखो जब x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो b इंटू 0 क्या खत्म हो गया, a का वैल्यू अगर निकालना है तो b को 0 करना है, तो पुट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 हो गया, अब प्लस खत्म 0, मतलब a का वैल्यू 1 मिल गया। अब b निकालने के लिए यहाँ पर हमको x का वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो x का वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 2 इंटू 1/2, 2 कटा 1 माइनस 1 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा। पुट करेंगे x का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1 इक्वल टू ये पार्ट 0 प्लस b इंटू 1/2, तो ये b का वैल्यू हमको मिल गया, इधर आकर 2 इंटू 1 2 हो गया, b का वैल्यू 2 मिल गया। चलो a और b मिल गया, a 1 मिला और b 2 मिला, तो I1 अब हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। I1 इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a बाय एक्स, a कितना आया 1 आया, तो 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस b बाय 1 माइनस 2x, तो b का वैल्यू आया 2, 2 बाय 1 माइनस 2x dx। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 1 बाय एक्स का लॉग एक्स हो गया, लॉग मॉड एक्स, इसका 2 बाहर निकलेगा, 2 लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस 2x, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, x का कोएफिशिएंट में -2, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो 1 माइनस 2x को t मान लो, नहीं तो शॉर्टकट में लिखना चाहते हो 2 बाहर हो गया और dx बाय 1 माइनस 2x का लॉग 1 माइनस 2x, लेकिन इस -2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, -2 कट गया, क्या गया लॉग मॉड x, और -2 से 2 कट गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c1, ये I1 का वैल्यू हमारा निकल चुका है, I1 निकल गया। अब हम लोग I2 के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। देखो बाबू I2 में हमारे पास क्या बचा हुआ है, I2 में जो हमारे पास है x स्क्वायर dx का x इंटू 1 माइनस 2x, मैंने इस चीजों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा। अब कितना भी हम लोग कुछ करके थक गए, लेकिन बिना डिवीजन मेथड का, अभी भी पावर 2 है तो डिवीजन करना पड़ेगा। एक होता है कि जब पावर ऊपर नीचे सेम होता है तो हम जोड़ घटा के काम चला लेते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है उससे, तो अंतिम में x माइनस 2x स्क्वायर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड किया। यहाँ पर एक बार में एक चीज को कटाना बहुत जरूरी है, तो -1/2 से करोगे तो माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया, 2 इंटू 1/2, 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लाना है। अब -1/2 को एक्स से करेंगे तो -x/2 हो गया, साइन नीचे का चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, बच गया प्लस x/2 रिमाइंडर में। अब यहाँ से कम पावर, मतलब डिग्री यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, तो डिवीजन लगना बंद हो गया, मतलब हम इन चीजों को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इतना हमको बचा था। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो -1/2 लिखे, अब प्लस में जो बच गया रिमाइंडर बाय इतना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बाय इतना, x/2 बाय x माइनस 2x स्क्वायर, ये चीज लिखो। अब ये तो आसानी से निकल गया, -1/2 को बाहर कर दो, dx का x हो गया तो -x/2 इसका हो गया, इसका तो कहानी आसानी से हो गया। लेकिन इसकी कहानी जो है, इस पर फिर हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो लगाएंगे, क्या कर सकता है, इसको एक बार लिख दो इंटीग्रेशन के अंदर, x/x इंटू 1 माइनस 2x, ये I2 इक्वल टू है, और यहां से इस चीजों को हमको पार्टिकुलर सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन x बाय x इंटू, अरे भैया हम तो क्या बेवकूफी कर रहे हैं, ये तो x और x कट ही गया, x और x क्या हुआ, कट गया, हो तो गया। चलो तो ये हो गया आपका -x/2, ठीक है। और ये x कट गया +1/2, और ये भी हो गया कितना, log mod ऑफ dx लिखना नहीं भूलो, mod ऑफ 1 - 2x, अब -2 से डिवाइड होगा, -2x है तो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया -x/2, और ये हो गया -1/4, ये भी नीचे ये भी नीचे, तो -1/4 log mod ऑफ 1 - 2x। ये I2 हमारा निकल गया, I2 और I1 निकल गया। अब क्या करेंगे, I1 I2 निकल गया, तो एक लाइन में आपको और काम करना है। जो I1 कहाँ से निकला, यहाँ से। I1 का वैल्यू जो है हमारे पास है कहाँ पर था इक्वेशन आपका, I1 आया log x माइनस log mod ऑफ 1 - 2x, और I2 निकल गया x -x/2, ये माइनस है, -x/2 -1/4 log इतना। अब ये I1 निकाले हम यहाँ से, सॉल्व किए, देख लो, देखो I1 I2 हमारे पास है, तो I1 माइनस I2, ठीक। काम करो, एक लाइन लिखना है, चलो हम लिख देते हैं, उधर तो होगा नहीं। देखो I = I1 - I2 है उस इक्वेशन में, जहां से I1 I2 उठाए थे। तो I1 का वैल्यू हमारे पास आया है log mod x माइनस log 1 - 2x, और I2 का वैल्यू है -x/2, तो -I2 है तो माइनस प्लस x/2 हो जाएगा, और -1/4 log mod 1 - 2x है तो माइनस ये भी प्लस हो गया, क्योंकि -I2 है, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर देखो हो गया log mod x, तो हम लोग लिखेंगे ही, और प्लस x/2 भी लिखेंगे। अब यहाँ log 1 - log mod ऑफ 1 - 2x, ये भी log 1 - 2x है, तो ये दोनों कॉमन होगा, तो 1/4 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, देखो ना, ले लो ना, प्लस log mod ऑफ 1 - 2x, तो ब्रैकेट में बचा 1/4 - 1, तो 1/4 - 1 करोगे तो कितना आएगा, -3/4 आएगा। तो आंसर आपका हो गया log mod x प्लस x/2 प्लस, सॉरी प्लस अब नहीं होगा, यहाँ -3/4 आएगा, -3/4 log mod ऑफ 1 - 2x प्लस c। ये मेरा I = फाइनल आंसर हुआ, और अच्छे से ध्यान से लिख लो इसको, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम शुरू में ही इसको डिवाइड कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। अलग अलग करते हैं, अच्छा था कि हम एक ही साथ डिवीजन ही कर देते तो थोड़ा शॉर्टकट में बनता, लेकिन हर तरीका को समझना चाहिए, ठीक है। तो आप आई ऐसे करके निकाल सकते हो, अलग अलग करके भी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x² + 1 इंटू x - 1, ये क्वेश्चन आपका है। क्या सॉल्यूशन करेंगे, ऊपर का पावर 1 है मैक्सिमम, और नीचे का पावर 3 है, मतलब डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो x बाय x² + 1 इंटू x - 1 को क्या लिखेंगे, तो ये जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में x² + 1, तो इसके लिए लिखेंगे ax + b बाय x² + 1।
और ये भी यूज हो चुका है, x माइनस वन लीनियर है तो प्लस सी बाय एक्स माइनस वन। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में इन चीजों को लिखना है। अब आ जाइए एलसीएम लीजिए। एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एलसीएम हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन ये दोनों कटा, एक्स माइनस वन से ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। नीचे से ये नीचे कटा, क्या बचा हमारे पास, x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास आया। अब यहाँ पर चैलेंजिंग बात हम लोग के लिए है कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा आपको सोचना है। देखो कोई भी वैल्यू अगर वैल्यू पुट करने से निकल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर दे 1, तो 1 माइनस 1 जीरो होगा तो पूरा को जीरो बना देगा। तो c का वैल्यू कम से कम हम पुट करके निकाल सकते हैं, बाकी के लिए हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, काम कीजिए, पुट कीजिए यहाँ पर, पुट x इक्वल टू माइनस वन, सॉरी x इक्वल टू 1 पुट करेंगे प्लस 1, x का वैल्यू प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये प्लस 1 पुट करेंगे तो ये x के जगह पर 1 लिखेंगे। पुट कहीं भी देख के करो, लेकिन जहां जहां x है हर जगह हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई बताओ, ये तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये प्लस बी, 1 माइनस 1 जीरो, कहे के लिए इतना लिखोगे, ये तो जीरो ही पूरा हो गया, प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, 1 स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये 1 प्लस 1 2c इक्वल टू 1 हो गया। तो 1c इक्वल टू 1/2 मेरा एक वैल्यू आसानी से आ गया। लेकिन अब कोई भी वैल्यू यहाँ आसानी से निकालना चाहोगे नहीं निकलेगा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो अब मल्टीप्लाई आपको करके ही बाकी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को -1 से करेंगे तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी एक्स और माइनस बी। एकदम घबराना नहीं, आराम से कीजिए, प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी को एक्स स्क्वायर से करेंगे प्लस सी इंटू 1, सी हो गया। अब सब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाला के साथ लिखो, एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर दो है, तो ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से करना पड़ता है। एक्स का टर्म कौन कौन सा है, बी एक्स माइनस ए एक्स, तो ये दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया। बचा हमारे पास माइनस बी प्लस सी, मतलब प्लस सी माइनस बी बचा, ओके। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज आपको कर लेना है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग, अरे सम स्पेशल इंटीग्रेशन में तो हम लोग कंपेयरिंग करके वैल्यू निकालते ही थे, है ना, पी एक्स प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो क्वेश्चन था। तो यहाँ कुछ वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, और सारे अगर पुट करके निकल जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, नहीं पूरा निकल पाएगा तो कंपेयरिंग करना हम लोग का मजबूरी है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, एक इक्वेशन। दूसरा माइनस ए प्लस बी, एक्स का टर्म यहाँ पर माइनस ए प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन हो गया माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। और तीसरा हो गया सी माइनस बी, इधर कुछ नहीं है, इसका कोई टर्म है बोलो, इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो सी माइनस बी इक्वल टू 0, ये तीसरा इक्वेशन हो गया।
अब एक भी वैल्यू निकला हुआ है तो बाकी का वैल्यू अब हमारा बहुत आसानी से निकलने वाला है। C1/2 निकला है तो a प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू माइनस सी हो गया, a इक्वल टू माइनस सी, c का वैल्यू -1/2 है, c का वैल्यू पुट कर दो तो -1/2 हो गया। मतलब हमारा a का जो वैल्यू है -1/2 निकल गया, है ना। c निकला हुआ था और एक रिलेशन था a प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये कितना निकल गया -1/2। अब a भी निकल चुका है, c भी निकल चुका है, c माइनस बी इक्वल टू 0 है तो c इक्वल टू बी हो गया, मतलब b और c का वैल्यू बराबर ही आएगा। c माइनस बी इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू बी, तो c का वैल्यू 1/2 है तो b का भी वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। देखो a b c सब हमारा निकल चुका है, कहीं कोई परेशानी है नहीं है। आराम से काम करते हैं, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। a निकल गया और आपका c यहाँ निकला हुआ है और b मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तीनों का तीनों वैल्यू आपके पास है। अब चलो, जो पार्शियल फ्रैक्शन तुम यहाँ पर लिखा था, इस चीजों को ये लिखा था, तो a b और c का वैल्यू यहाँ पुट करो और इसी का इंटीग्रेशन करना है ना। क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से उठा हम क्या कर रहे हैं, इसलिए बार बार चीजों को लिखेंगे तो ज्यादा लंबा होगा ना, बोर्ड 8 फीट लंबा है भाई। तो ये ax प्लस बी है, a का वैल्यू हमारे पास कितना आया -1/2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2x, ax प्लस b का वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो +1/2 अब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब प्लस सी बाय एक्स, इसको अलग अलग ही कर देते हैं, प्लस सी बाय, तो सी का वैल्यू भी हमारे पास कितना है 1/2 है, 1/2 है, सी का वैल्यू 1/2 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो नीचे था ही, है ना, dx लिख दो। चलिए अब काम हम लोग करते हैं। ये दोनों में -1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लें, है ना, या अलग अलग कर दो, x प्लस 1 आएगा, -1/2 इसमें कॉमन लो, 1/2 कॉमन लो, तो ये 1/2 कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, अब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। अब प्लस इसका 1/2 बाहर कर लोगे, dx बाय x माइनस 1 है तो इसका सीधे लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 हो गया, इसका कहानी खत्म। चलो तो अब इसको 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको अलग अलग ही कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1/2 लो और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिखो, ठीक है, dx, और फिर इसके साथ प्लस 1/2 है, और इसका माइनस चाहो तो अंदर ही बाहर कर दो, माइनस इसके साथ ये दोनों दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस कर रहे हैं तो -1/2 दोनों में जाएगा, तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा। तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला बोलो, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है बाबू, इसका तो डायरेक्ट 1/2 tan इनवर्स x हो गया है? और इस सब में 1/2 कॉमन नजर आ रहा है, ये भी निकल चुका है, बस खाली इसका निकालना। देखो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t अगर मान लोगे, इसको इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt/2, तो dt/2 होगा, तो मतलब 1/2 इंटू 1/2 तो करेंगे, dt/2 वाला बाहर ले लिए, तो dt/t का log t, तो log
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका कितना, फाइनल है जगह नीचे दिखाई पड़ेगा तुम लोग को, पढ़ सकता है, एक लाइन और दिखाई। फाइनल आंसर आई इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। चलो इतना तुम लोग समझदार है कि खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 1/2 आंसर क्या फाइनल आया, 1/2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/4 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, धैर्य पूर्वक बनाना है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन देखे हैं और लगभग आधे घंटे का वक्त बीत चुका है, क्योंकि समझाना पड़ता है ना। अच्छा क्वेश्चन है और यही सब क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो नहीं समझ में आता है। तो आप मेरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। धैर्य पूर्वक वीडियो देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटिए, शेयर कीजिए। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो आपको बहुत पसंद है तो इसलिए मैं 3 ही क्वेश्चन बनाया हूँ आज। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।